नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप अगर माता पिता हैं, हाँ माता पिता होंगे तभी आप ये चैनल देख रहे हो या फिर आपके बच्चे होने वाले हैं। तो देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है बच्चों के साथ में वो है खान पान की। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, खान पान इतना बिगड़ा हुआ है। एक तो सबसे पहले तो हमारा जो शुद्ध खाना होना चाहिए, जो दूध, जो रोटियां हम खाते हैं या फिर जो बेसिक सी चीज़ें हैं उनमें वैसे ही बहुत मिलावट आ रही है। ऊपर से जितनी सारी ये आप देखते हो कि घर में कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, या फिर ये इतने सारे चाट पकौड़ियाँ और इतने सारे जो पैकेट्स में चीज़ें आती हैं बच्चों के लिए, चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, पता नहीं अनाप शनाप कितने तरह की चीज़ें आती हैं। तो आजकल का जो बच्चा है ना, हर बच्चे को देख लो, इनका आदी हो गया है। तो क्या क्या ऐसे में ये सारी चीज़ें मतलब बच्चों को खिलाना कहाँ तक सही है? क्या आप बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो? क्या इनसे बच्चे का दिमाग पर असर नहीं पड़ता है? क्या उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है, और बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से पड़ता है। आजकल मैं अपने आसपास मैंने कम से कम 3-4 बच्चों को ऐसा देखा है, खुद मैंने देखा है। मतलब मैं सुनाया नहीं बता रही हूँ, सुनते तो हम पता नहीं कितने बच्चों के बारे में हैं। मैंने खुद देखा है, लगभग 7-8 साल की बच्ची है जो हमारे आसपास ही रहती है, और उसका ऑपरेशन हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही हो गया, और उसका ऑपरेशन हुआ था यहाँ आंतों का, है ना। और उसका प्रॉब्लम क्या थी, उसको यहाँ पर दर्द रहता था, और दर्द जब चेक करवाया तो उसके मतलब मतलब इतनी बड़ी जो गांठ है वो अंदर गांठ बन गई थी। और वो गांठ किस चीज़ की थी? गांठ नहीं थी, बल्कि जो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती थी। डेली चिप्स, कुरकुरे, पापड़, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मतलब बहुत अनाप शनाप चीज़ें खाया करती थी। और उसकी वजह से उसको यहाँ पूरा देखो, ये सब कुछ मैदा होता है, चाहे अब बिस्किट हो, चिप्स हो, कुछ भी चीज़ें हों, और ये मैदा हमारे अंदर जा कर के जमता है, क्योंकि मैदा में कोई फाइबर नहीं होता, कोई विटामिन्स नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। केवल नुकसान के बजाय एक फ़ायदा आप इसका गिनवा नहीं सकते हो। तो आप बताइए, उस बच्ची का ऑपरेशन हुआ, अब ये बताइए उसका ऑपरेशन होने के बाद में क्या वो बच्ची नॉर्मल रह पाएगी? आप अगर एक बड़ा ऑपरेशन, मतलब ये बड़ा ही हो गया ऑपरेशन, कोई छोटा नहीं है, 7-8 साल की बच्ची को ये ऑपरेशन हुआ है। और ऐसे ही मैंने और भी 2-3 बच्चों को देखा है। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप तो आप अभी से ही भाई संभल जाइए। देखिए, अब आप ये बताइए मुझे, क्या उस जो 7-8 साल की बच्ची थी, क्या उसकी गलती थी? क्या आप इसे उस बच्चे की गलती मानेंगे कि बच्चा नहीं मानता? भाई क्यों नहीं मानता? आप बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं जब आप बच्चों को संभाल ही नहीं सकते? आपको ये बात मेरी ज़रूर बुरी लग सकती है कि आप क्या बोल रही हैं, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, इस तरह से बच्चों को आप बिगाड़ते हो, इस तरह से आपका उनका स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करते हो। अरे बच्चा नहीं मानता, क्यों नहीं मानता है भाई बच्चा? मेरे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने उन्हें बाहर का, हाँ मैं ये नहीं कहती कि उन्हें कभी नहीं खाया, थोड़ा बहुत ना के बराबर, क्योंकि थोड़ा बहुत जब बच्चा देखता है तो कभी कभार मांग लेता है, कहीं बाहर जाता है तो थोड़ा बहुत खा लेता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि उनको लत लग गई है। और अब बच्चे जब थोड़ा बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो अब उन्हें खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। वो कभी नहीं खाते ये चिप्स, पापड़, नमकीन, बिस्किट। हमारे घर में ये सब चीज़ें कभी आती ही नहीं हैं। क्यों? तो इसमें किसकी भाई? ये सब मैंने किया है, ये सब हमने किया है, ठीक है। हमने उनको संभाला है, बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। कभी उन्हें इन चीज़ों की लत लगने ही नहीं दी। अगर कोई उन्हें बाहर से दिलाता, उनका कोई और परिवार का सदस्य दिलाता, तो भी मैं फेंक दिया करती थी। तो हर माँ के अंदर इतना जज्बा होना चाहिए। अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो, इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है बच्चे पैदा करने में, 9-10 महीने बल्कि और ज़्यादा समय आपको इतना कष्ट भुगतना पड़ता है। फिर उसकी परवरिश करने में इतना सब कुछ अपना त्याग देना पड़ता है, सुख, चैन, नींद, सब कुछ त्याग देना पड़ता है। फिर आप उसी बच्चे को मरने की कगार पर छोड़ देते हो। क्यों भाई? क्यों करते हो ऐसा?
मैं समझती हूँ इसमें केवल और केवल माँ बाप की गलती होती है और किसी की नहीं, परिवार के सदस्यों की गलती होती है जो उनका पालन पोषण कर रहा होता है। तो ज़रूर अगर आप ऐसी गलतियाँ करते हैं तो संभल जाइए, बच्चों को समझाइए, बच्चों को बताइए, बार बार बताइए, एक बार नहीं दिन में 10 बार कहिए उनसे कि ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक हैं। तो हमारे शरीर के लिए, इससे पेट में दर्द हो जाए, जब छोटा बच्चा होता है तो छोटी छोटी चीज़ों को सच मान लेता है। उसको बताइए कि इनसे पेट में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, मतलब मेरा भी घर में मैंने भी बहुत सारा संघर्ष किया था, मतलब अपने बच्चों के लिए, उनको एक सही दिशा देने के लिए। तो मेरे जो मतलब परिवार के और भी सदस्य थे, वो उनको चीज़ वगैरह इस तरह से कुछ ना कुछ उनको लेके देते रहते थे। मतलब चाय, मैंने अपने बच्चों को कभी चाय तक नहीं पिलाने दी किसी को, है ना। ये आप ये मत कहिएगा मैम आप अपनी तारीफ़ कर रही, भाई मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, बस एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ आपके सामने, है ना। आप कभी जब चाहो तब मुझसे मिल लेना, मेरे बच्चों से मिल लेना, ठीक है। मैंने कभी उन्हें मतलब चाय तक नहीं पिलाया। और जब मेरा बेटा था, छोटा था, तो उसकी दादी वगैरह कुछ तो चाय देती और मैं उसे पीने नहीं देती थी, तो वो रोने लगता। लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि बेटा इससे काले पड़ जाती हैं, जैसे ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उसके मतलब दिमाग में यही चीज़ें बैठ गई और वो हमेशा पर यही कहता था कि चाय से काले पड़ जाते हैं, है ना। दूध से गोरे होते हैं, क्योंकि दूध का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। इसीलिए आज बच्चों को ऐसी आदत पड़ गई कि वो खुद मतलब बिना दूध के वो रह नहीं सकते। दिन में चाहे 3 बार 4 बार आप दूध पिला दो उन्हें, और चाय वो पीते ही नहीं है कभी भी। क्योंकि मेरे घर में अब तो बनती ही नहीं है, मैंने तो अपने मतलब हस्बैंड को भी छोड़ा दी, उनको भी नहीं पीने देते कभी चाय। वो भी पहले पीते थे, उनकी भी बंद करवा दी। अब आप सोचिए, जब मैं अपने घर में ये सुधार कर सकती हूँ तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते। आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देखिए बच्चा जब छोटा होता है ना, आप उसे सुबह शाम रात को कभी भी दूध पिलाइए। बहुत से पेरेंट्स का तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि दूध पचता नहीं है। भाई बड़े लोगों का दूध आसानी से नहीं पच पाता, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर जो एंजाइम वगैरह जो निकलते हैं ना, वो दूध को पचाने के लिए निकलते हैं, ना कि चाय को पचाने के लिए। भगवान ने ऐसी कोई चीज़, प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोई एंजाइम, ऐसा कोई हार्मोन्स, ऐसा कोई तत्व बनाया ही नहीं है जो चाय को पचा सके, जो मैदा को पचा सके, जो इन सारी चीज़ों को पचाव कर सके इनका। फिर आप क्यों खिलाते हो आप बच्चों को। तो बच्चों को सही चीज़ें, सही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को अगर कोई खिलाता भी है, भाई उसे रोको, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे को अगर कल को कुछ हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा भुगतान माँ बाप को ही करना पड़ता है। बच्चा बीमार हो जाता है तो सबसे ज़्यादा दर्द भी माँ को ही होता है, माँ को या बाप को ही होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, उसका दिमाग अच्छा चले, वो एक अच्छा स्वस्थ सुडौल उसका शरीर बने, तो आप ये सारी चीज़ें बाहर के जो भी फास्ट फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, बिस्किट हो गया, या कुछ भी ये सब चीज़ें जो आती हैं मार्केट में, जो भी बिकती हैं पैकेट बंद, इनको खिलाना बंद कर दीजिए। आज से ही बंद कर दीजिए अगर खिलाते भी हो तो, है ना। अगर आपके पास पैसा ही है तो उसे अच्छी चीज़ें खिलाइए। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैम उन्हें ऐसी क्या चीज़ें खिलाना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, अपनी तारीफ़ करने के लिए नहीं। और आप संभालिए अपने बच्चों को। परिवार के दूसरे सदस्यों की, वैसे तो सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वो चीज़ें खिलाएं जो उनके स्वास्थ्य के लिए काम आती हैं। क्योंकि इस समय बच्चों का जो विकास है वो हो रहा होता है, विकास अपनी चरम सीमा पर होता है जब बच्चे होते हैं छोटे, और आप उस विकास को कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर देते हो, रोक देते हो। इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है पूरी तरह से, बच्चों का दिल कमज़ोर हो जाता है, बच्चों की आंतें, फेफड़े सब कमज़ोर होने लगते हैं धीरे धीरे। और हो सकता है इनका असर आपको एक दिन में ना दिखे, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर दिखेगा और बच्चों को इनका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचिए, बेहतर भविष्य बनाने के लिए सोचिए और वही काम कीजिए। बच्चा रोता है, रोने दीजिए, समझा दीजिए। एक बार रोएगा, 2 बार रोएगा, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे मम्मी पापा ये चीज़ें हमें नहीं दिलाएंगे। बस वो अपने दिमाग में ये चीज़ें धारण कर लेगा और फिर आपसे कभी मांगने की जिद भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी माता पिता की आजकल हो गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को आप बताइए क्या आप खिलाते हो या नहीं खिलाते हो, मेरी तरह कौन कौन करता है ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।